फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कमीशन तश्कील। कमीशन को साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को भी तलब करने का इख्तियार। पेश न होने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में अमल दरामद के लिए कमीशन वफाकी हुकूमत ने तश्कील दिया। 3 रुकनी कमीशन 2 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कमीशन की तश्कील का एलामिया पेश किया। कमीशन आइंदा ऐसे धरनों से निमटने से मुतालिक तजावीज़ भी देगा। साबिक IG अख्तर शाह कमीशन के सरबरा, साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल। मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, सब खुद ही इसके दुश्मन है। कौन सब कुछ कर रहा था सब जानते हैं। नाम लेने की किसी में हिम्मत नहीं। मुल्क को मजाक न बनाया जाए कि जो दिल चाहा कर दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिमार्क्स। कहा पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी वापस लेने का कह दिया। सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। ऐसा तासुर है सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। कहा जाता है फला केस में फला फैसला होगा। जज समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। मजीद कहा 2 महीने कमीशन का काम देख लेते हैं, फिर जो कहना हुआ कहेंगे। फैजाबाद धरना के शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने नजरसानी दरखास्त दायर क्यों की थी। 4 साल तक लटकाए रखा। ये मामला मजाक नहीं, पाकिस्तान मजाक नहीं। नजरसानी दरखास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई, ये सवाल अदालत पर भी उठता है। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे किसने नजरसानी का कहा था। शेख रशीद बोले उन्हें किसी ने नहीं कहा था। हमें हटाया ना जाता तो आज पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता मुमालिक में होता। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कहाँ गई वो तब्दीली। आवाम को पूछना चाहिए किसने क्या किया, बच्चों को बताना चाहिए। बुग़्ज़, हसद और नफरत से मुआशरे को गंदा किया गया। कौम अच्छे लोगों का साथ दे, इख्तिदार नहीं खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। कायद नून नवाज शरीफ कोयटा का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ के दौरे में बलूचिस्तान की 40 से ज़ायद सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल हुई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। तरक्की के लिए इत्तेफाक, इत्तेहाद और इश्तराक अमल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को छोटे भाइयों जैसा करार दे दिया और कहा इल्ज़ामात से कुछ नहीं होगा, सब अपने गिरेबानों में झांकें। शहबाज शरीफ की असलम रईसानी और लश्करी रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत दी, लश्करी रईसानी ने दावत कबूल कर ली। मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर जाता है। कौमी असम्बली में खवातीन की नशस्तों पर बलूचिस्तान से भी नामजदगियां की जाएंगी। तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करने की हिदायत। हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी दुरुस्त करार दे दी। गिरफ्तारी की वजह से जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब नैब ने जेल में चेयरमैन PTI से 3 घंटे तक तफ्तीश की। £190 मिलियन और तोशाखाना केसेस। बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर ने जमानत में 17 नवंबर तक तौसी की। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का महफूज फैसला सुनाया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने भी शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद कर दी थी। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ भी शाह महमूद की दरखास्त मुस्तरद। निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी गई। आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन हज पर जाएंगे। आइंदा साल 50% आज़मीन हज सरकारी और 50% निजी स्कीम के तहत जाएंगे। काबीना ने सऊदी अरब और कतर के साथ सरमायाकारी मुआहिदों की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास भी कल तलब कर लिया। आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा शरीक होंगे।
पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। उम्मीद है रवां हफ्ते ही अगला मुआहिदा हो जाएगा। MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मजीद बोली, वजीर खारिजा समेत पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। सबसे अहम मसला टैक्स है। GDP का सिर्फ 12% टैक्स जमा होता है। टैक्स हजम 15% तक बढ़ाने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में शरह सूद मजीद ना बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स लगाकर 55 अरब रुपए तक जमा किए जाएंगे। मुआहदे का ड्राफ्ट आज फाइनल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 14 पॉइंट्स का इजाफा 56,680 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा 288 रुपए 14 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़कर 289 रुपए 50 पैसे हो गई। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के खात्मे के लिए इक़दाम। नॉन रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे को रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन की मोहलत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हफ्ते को दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, नवाज शरीफ को पंजाब में पजीराई नहीं मिल रही। बाइकआउट की सियासत से असेंबली कमजोर होगी। पहले चेयरमैन PTI को अब नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कहेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में बनने जा रहे इत्तेहाद को IGI का नया वर्जन करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा कि एक जमाना था, अचानक काफ लीग बन गई, तरीक़ेकार कुछ तब्दील किया गया। अफसोस होता है कि बलूचिस्तान की सियासत में इशारों की बात होती है। अचानक क्यों लीग आई और उसने मैदान में आ गई और इलेक्शन हुआ। क्यू लीग ने कहा कि हमारा लीडर हमें पूछे बगैर ही मुल्क छोड़ के चला गया, तो हम उसके साथ क्यों रहें। पिछली दफा IGI अचानक पार्टियों के इत्तेहाद से बनी, अब उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि कल के जो साथी थे उनसे लोग तोड़कर और अपनी पार्टी में शामिल कराए जा रहे हैं। तरीका थोड़ा सा तब्दील हो रहा है, लेकिन मकसद पीछे वही है। जियाले रहनुमा ने दावा किया कि मिट्टी जलसा लाहौर जलसे से बड़ा था। पाकिस्तान को सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहिए। सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। बोले, बाप पार्टी हमारे साथ आई तो हमें गालियां दी गयी। ऐसी तासुर कायम किया जाए, किसी को प्रमोट किया जा रहा है। सिलेक्टेड लकब तो अभी भी लग चुका है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आइंदा बलूचिस्तान से कोई ज्यादती नहीं होगी। नून लीग सियासी बेसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। नवाज शरीफ लंदन का बयानिया छोड़कर आए हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया। पाकिस्तान की अवाम इस मरतबा सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद कराने की बहुत कोशिश की। जब भी मुस्लिम लीग को PPP की जरूरत थी, हमने मस्बत किरदार अदा किया। 8 फरवरी को पता चलेगा अवाम किसको वोट डालते हैं। 8 फरवरी के बाद नंबर गेम देख के हुकूमत साजी का फैसला करेंगे।